खबर हुगली से है। फॉर्म 7 जमा करने को लेकर हुगली के चुनचुड़ा सदर महकमा शासक कार्यालय में आज भारी तनाव और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। करीब दोपहर करीब 12 बजे चुनचुड़ा के विधायक असीत मजूमदार अपने समर्थकों के साथ सदर महकमा शासक कार्यालय पहुंचे। विधायक और उनके अनुयायी जैसे ही कार्यालय की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, वहां माहौल गर्म हो गया और कुछ ही समय में स्थिति बेकाबू हो गई। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ता लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार कर फॉर्म 7 जमा कर आम लोगों के नाम एसआईआर सूची से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी आरोप के विरोध में विधायक असीत मजूमदार और उनके पार्टी कार्यकर्ता सदर महकमा शासक कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि सुनवाई केंद्र में जब एक व्यक्ति फॉर्म 7 जमा कर रहा था, तभी विधायक के सामने उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने वह फॉर्म फाड़ दिया। इसके बाद कार्यालय के भीतर भारी अव्यवस्था और तनावपूर्ण हालात बन गए। भाजपा नेता सुरेश साहब का आरोप है कि स्थानीय विधायक के नेतृत्व में इस तरह की घटना का अंजाम बार बार किया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने तुरंत विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद होने के बावजूद फॉर्म 7 फाड़े जाने के समय उन्हें मूक दर्शक बने रहने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इस घटना ने प्रशासनिक कार्यालय की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाद में भारी संख्या में पुलिस बल को सदर महकमा शासक कार्यालय में तैनात किया गया। सुनिए, ये जो बीजेपी का वाला आदमी है वो पब्लिक को हैरान करने के लिए फॉर्म 7 फॉल्स डाल देता है। इलेक्शन कमिश्नर लास्ट सैटरडे एक नोटिस भेजा, एक विधानसभा का एक आदमी जितना खुशी आदमी का बारे में फॉर्म 7 डालना पड़ेगा। ये सब जमींदारी है ना राजतंत्र है। फॉर्म 7 डालना पड़ेगा ओनली BA लोग और कोई नहीं। और जो आदमी करेगा उसको ही प्रमाण करने होगा ये लोग है कि नहीं है। आपको वीडियो में देखा गया है कि आगे एसडीओ के दफ्तर में आप समर्थकों के साथ जो फॉर्म 7 फाड़ है इस बारे में क्या? नहीं, झूठा बात है। मैं फॉर्म 7 फाड़ रहा है, आप देखा है? झूठा बात है। बीजेपी को क्या बताएगा, इसलिए हम लोग चलेगा नहीं। बीजेपी के बात में मैं लोग चलेंगे? बीजेपी वो जो प्रधानमंत्री बताता है और क्या काली एंटी काली हंसा काली बंगाली का विरोध में वो लोग है। और ये लोग नरेंद्र मोदी का पास चाटता है, अमित शाह को पास चाटता है। हम लोग बंगाली का पास चाटेगा। वो नॉन बंगाली जो लोग परिजाई श्रमिक बंगाल में आता है, परिजाई नेता, उस लोगों को पास चाटेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया इलेक्शन कमीशन को कि लॉजिस्टिक डिस्क्रिपेंसी जिसका लिस्ट पब्लिश करना होगा, जो कि आप लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे। क्या आपकी जीत है? अवश्य जीत है। सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का जो सवाल थे वो मान लिया। ये मेरा जीत है। और बीजेपी लोग जो बात बताता है ये सब झूठा बात। फॉर्म 7 हम लोग तोड़ा नहीं, फाड़ा नहीं, छेड़ा नहीं। और जो लोग छेड़ा है, फाड़ा है, और जनरल पब्लिक है। Unlawful. The SDO and the police should take suo moto action and they should arrest the TMC MLA and his goons who are just not only disturbing our public life, they are also disturbing the peace of this Chuchura Sahar. The TMC is claiming that as per their demand, the Supreme Court has given order to ECI to publish the list of logistical discrepancy in West Bengal.
whatever election commission has said, TMC what is saying, that is the matter between election commission and TMC. That is not the matter between BJP leaders and the election commission, or BJP leaders or the versus the TMC leaders. TMC leaders should clarify election commissions. Election commission is there to clarify their stand. Myself, BJP karyakartas are not here to clarify election commission stand. We can stand our party stand. What is our party stand, that we can clarify, but we cannot clarify the government stand. MLA is claiming that I am not personally involved in tearing of Form 7. Only the common people has done that. If someone is who is besides the MLA, who always clicks snaps with the MLA, who always roaming around MLA with his car, and he is saying that he is not involved. If something Demal does, something Suridi does, something Suresh does, that all this responsibility comes on me, because these leaders are with me. This is my responsibility to control my leaders. If I cannot control my leaders, then why I am a leader? I should leave that post. It is his moral duty that he should immediately resign from TMC MLA as MLA, and the public will decide who is going to be the next MLA. Resignation of the arrest of MLA, do you demand from your party? Yeah, we are demanding the arrest of the MLA. We are demanding the goons with whom he was roaming around. The goons who have tortured our lady karyakartas, they should be immediately arrested and go behind the bars.